राजकीकृत दीनानाथ परमेश्वरी इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय मंझौल बेगूसराय में स्टोरी यात्रा 2.0 का आयोजन संपन्न। जीवन में आने वाली समस्या इंसान को मजबूत बनाती हैं। डॉक्टर आयुष केशरी। कहानी कहने की कला से उद्यमिता तक का 60 दिवसीय स्टोरी यात्रा का प्रेरणादायक सफर। कितने सपने टूटे हैं मेरे, बहुत सारे सपने टूटे हैं, हर दिन टूट जाते हैं। तो सपने देखने की आजादी है मेरे पास। यूं तो ना जाने कितने सपने टूटे हैं मेरे, मैं फिर से एक नया सपना भून लेता हूँ। जिंदगी के जीने में एक नयापन ढूंढ लेता हूँ। मैं जानता हूँ मुस्कुराना है जरूरी, हर पल में मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ। मतलब क्या है? मत सोच अनागत क्या होगा, कल का कोई अस्तित्व है क्या? जो तपा नहीं है विपदा से, उसका कोई व्यक्तित्व है क्या? तक जीवन है, समस्याएं जब तक हैं तब तक आप चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि समस्याएं समाप्त, जीवन का उद्देश्य समाप्त। तो एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने के लिए सिर्फ अपनी समस्या नहीं, समाज की समस्या, पड़ोसियों की समस्या, धर्म की समस्या, राष्ट्र की समस्या, विश्व की समस्या, पूरे सौर मंडल की समस्या, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अपने से शुरू करना है, सौर मंडल की समस्या तक जानी है, विश्व की समस्या तक देखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुई स्टोरी यात्रा 2.0 आज एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस 60 दिवसीय यात्रा की शुरुआत 2 अप्रैल को नई दिल्ली से हुई, जहां 18 सरकारी स्कूलों ने इसमें भाग लिया और हजारों छात्रों ने कहानी कहने और उद्यमिता सीखने का अनुभव किया। स्टोरी यात्रा 2.0 डॉक्टर आयुष केशरी द्वारा संचालित की जा रही है, जो ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े के संस्थापक हैं और जिन्होंने अब तक 8 राज्यों में 40,000 से अधिक छात्रों से संवाद किया है। इस बार उनका लक्ष्य है 5 राज्यों के 2,50,000 छात्रों से जुड़ना, खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को उद्यमिता और प्रभावशाली कहानी कहने की कला सिखाना। स्टोरी यात्रा 2.0 की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई, जहां 3 दिनों में 18 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों ने न केवल कहानियां सुनी, बल्कि अपने जीवन से जुड़ी प्रेरणात्मक बातें साझा की। उन्हें यह समझाया गया कि कैसे कहानी कहने की कला एक प्रभावी नेतृत्व कौशल है और किस तरह एक समान विचार को व्यवसाय में बदला जा सकता है। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चला। उसके बाद डॉक्टर केसरी अब बिहार में हैं, जहां उन्होंने अब तक 4 जिलों का दौरा किया है। इसी क्रम में आज का प्रोग्राम मंझौल में हुआ। बिहार में 6 अप्रैल से वर्तमान समय तक चालू है। इसी क्रम में आज का प्रोग्राम राजकीकृत दीनानाथ परमेश्वरी इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय मंझौल बेगूसराय में संपन्न हुआ। सहरसा, यहाँ के सरकारी स्कूलों में छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। स्थानीय छात्रों ने अपने गांव और जीवन की सच्ची कहानियां साझा की। सिमरी बख्तियारपुर, इस छोटे से शहर में भी कहानी और उद्यमिता की लहर छा गई। छात्र छात्राओं को टीम वर्क, समस्या समाधान और व्यावसायिक सोच पर विशेष सत्र दिए गए। खगड़िया, यहाँ के स्कूलों में छात्र काफ़ी जागरूक थे। डॉक्टर केसी ने उन्हें बताया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद एक मजबूत उद्यम की नींव रखी जा सकती है। बेगूसराय, वर्तमान पड़ाव। आज डॉक्टर आयुष केशरी बेगूसराय में हैं, जहां से कई सरकारी स्कूलों में कार्यशालाएं ले रहे हैं। छात्रों को स्टोरी टेलिंग फॉर इम्पैक्ट के साथ साथ बिजनेस मॉडल, कैनवस जैसी तकनीकों से भी अवगत कराया जा रहा है। अगले कुछ सप्ताह में यह यात्रा झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहुंचेगी। हर शहर में यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों को जोड़ा जाए, ताकि समाज के हर वर्ग के छात्र अपने भीतर की क्षमता को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। इस यात्रा का समर्थन स्टोरी यात्रा 2.0 को ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े द्वारा संचालित किया जा रहा है और यंग फाउंडेशन स्कूल इसका मुख्य सहयोगी है।
दोनों संस्थाएं मिलकर छात्रों को न केवल मोटिवेटेड कर रही हैं बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही हैं ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकें। डॉक्टर आयुष केशरी कहते हैं, कहानी कहने की शक्ति से हम न केवल प्रेरणा दे सकते हैं बल्कि बदलाव भी ला सकते हैं। जब एक छात्र अपनी कहानी कहना सीखता है तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है, बदलाव लाना जड़ों से। कहानी कहने की कला छात्रों के जीवन में जादू, स्टोरी टेलिंग केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी कला है जो छात्रों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सोचने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है। जब एक छात्र अपनी कहानी कहता है तो वह न केवल अपने भीतर की भावनाओं को पहचानता है बल्कि दुनिया के सामने खुद को अभिव्यक्त करना भी सीखता है। यह आत्मशक्तिकरण का पहला कदम होता है जो उन्हें नेतृत्व और सामाजिक बदलाव की ओर ले जाता है। इसके साथ ही कहानी कहने से छात्रों में सहानुभूति और संवाद कौशल भी विकसित होते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने लगते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने की सोच विकसित करते हैं और एक उद्यमी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यही कारण है कि स्टोरी यात्रा 2.0 के तहत न केवल कहानियाँ सुनाई जा रही हैं बल्कि छात्रों को यह सिखाया जा रहा है कि वे कैसे अपनी कहानियों से समाज में बदलाव ला सकते हैं। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।